याद रखोगे पॉइंट नंबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स decreases with increase in temperature। यही बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट बेटा याद रखा आप लोगों ने? किसी भी मीडियम का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बेटा रेयरर बन जाता है, डेंसर से रेयरर बन जाएगा, वो आप याद रखोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा मतलब रेयरर बनेगा वहां पे, याद रखोगे वो पॉइंट। और बेटा ये तो एक पॉइंट याद रखोगे। दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो म्यू is inversely proportional to wavelength। wavelength के बेटा क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, ठीक। अगर मान लो बेटा, अगर मान लो यहां पे मैं कलर लिखूंगा वी-बुगायर, ये आगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में बहुत काम आएगा, ठीक है। वी-बुगायर लिखा मैंने यहाँ पे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऑलरेडी आपको पता है क्या, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। और तो क्या हम लिख सकते हैं बेटा, वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर, एग्जैक्टली। और वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज लीस्ट, सबसे कम। ये आप याद रखोगे बेटा। क्या सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, दैट इज रेड की। सबसे कम किसकी है, वायलेट की। अब इसी को हम इसके साथ रिलेट करेंगे बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे वेवलेंथ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बेटा क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। ध्यान से देखो, तो हम क्या बेटा लिखेंगे, इसको मद्देनजर रखते हुए लेमडा आर ये ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे म्यू आर इज लीस्ट। यहां पे रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कम होगा बेटा, याद रखना। और म्यू वी इज ग्रेटर। ये मैं बात कर रहा हूं इस वी-बुगायर की बेटा, यहां पे ध्यान से देखोगे। बाकी जो है वो इन बिटवीन आ जाएगा, दैट्स इट। अगर आपको समझ में, ऑर्डर भी आपको फिर आप लोग खुद से बनाओगे। मान लो कि इस वी-बुगायर से एक क्वेश्चन निकाला गया, ध्यान से देखो, वहां पर आपको दिया है क्वेश्चन येलो, और यहां पे निकालेंगे एग्जाम्पल एक। ध्यान से देखो, अब आपको क्वेश्चन बोला गया ब्लू एंड येलो। ब्लू में से, इन दो में से आपको बोला जाएगा कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। क्या ब्लू का आएगा कि येलो का? सिंपल, आप क्या काम करोगे, वी-बुगायर से चेक करोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, येलो की वेवलेंथ ज्यादा आती है, ब्लू, और ये जो ब्लू कलर है यहां पर इसकी वेवलेंथ कम आती है एज कंपेयर टू येलो। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, लैम्बडा वी, वेवलेंथ ऑफ येलो कलर ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर। सिंपल। तो क्या आ जाएगा, अगर ग्रेटर है तो यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शन, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू विल बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो। इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये आप याद रखोगे, ठीक। ये मैंने बात की इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ की रिलेशन। और एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखा कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाता है, मींस मीडियम डेंसर से रेयरर बन जाता है। अब वो आगे ये काम आ जाएगा जब मैं बेटा इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम पे मैं ये चीजें बताऊंगा फिर, ठीक। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज्यादा मैं डेप्थ में 12th लेवल में आपको बेटा नहीं ले जाऊंगा। 10th के लिए जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतनी ही चीजें यहां पे हम पढ़ेंगे, दैट्स ओके। और एक चीज बेटा, हमारे पास होती है टर्म्स दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी एंड, क्या ये दोनों चीजें एक ही है कि डिफरेंट है, वो चीजें वो हम देखेंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी, ध्यान से देखो,
अब समझेंगे ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, मास डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी सिंपल है बेटा, एंड मास डेंसिटी। देखो क्या करेंगे काम, एक कंटेनर हम लेंगे, कंटेनर में हम पानी रखेंगे, पानी, दिस इज पानी, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर। अब क्या काम करेंगे, हम लाएंगे थोड़ा सा केरोसिन, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है इसको हम वाटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाटर। और ये जो रेड वाला हिस्सा है इसको हम कैरोसिन बोलेंगे, याद रखोगे बेटा, इसको हम कैरोसिन बोलेंगे, एंड दिस इज वाटर। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे जो ही मैंने इस कंटेनर में कैरोसिन भी डाला, वाटर भी डाला, आप ध्यान से देखो क्या वाटर नीचे है और कैरोसिन इसके ऊपर है कि नहीं बेटा। दैट मीन्स अब इससे आपको क्या समझ में आता है कि जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे बैठेगा और जिस चीज की डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाएगा खुद ब खुद। तो ध्यान से देखो क्या वाटर नीचे आ गया, यस सर, हमें समझ आया। दैट मीन्स मास डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, कैरोसिन कहां है, ऊपर। अब दैट मीन्स इसकी मास डेंसिटी कम होगी, लिखेंगे यहां पे मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन, ये फिलहाल एक पॉइंट तो हम यहां पे क्लियर करेंगे, इज कैरोसिन। क्या लिखा मैंने बेटा, मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन कैरोसिन। जो यहां पे मास डेंसिटी वाटर की वो कैरोसिन से ज्यादा है। अब क्या काम करेंगे, अब हम ऑप्टिकल डेंसिटी चेक करेंगे। अब ऑप्टिकल डेंसिटी होता क्या, पहले ये बात हमें समझनी, ये बात हमें समझनी है। मास डेंसिटी, ये ऑप्टिकल डेंसिटी, देखो बेटा दो मीडियम्स में यहां पे ले जाऊंगा, यहां पे लाऊंगा, दो मीडियम साइड में रखेंगे, यहां से भी मैं लाइट को पास करूंगा, इस दूसरे मीडियम से भी लाइट को पास करूंगा। जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट ज्यादा फास्ट चलेगी वो बेटा रेयरर मीडियम होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ये आप याद रखोगे। और बेटा जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट स्लो चली जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, वो ज्यादा डेंसर होगा और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ये आप बेटा याद रखोगे, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी में आप याद रखोगे, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा का मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम, ऑप्टिकल डेंसिटी कम का मतलब बेटा स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। सिंपल, आप देखो ध्यान से। अब रे ऑफ लाइट को हमने बेटा पास किया कैरोसिन से भी वाटर से भी, हमने यहां पे देखा जब रे ऑफ लाइट कैरोसिन के थ्रू पास हुई वहां पर बेटा उसकी स्पीड कम थी, वहां पर उसकी स्पीड कम थी एज कंपेयर टू जब मैंने उसी लाइट को पास किया थ्रू द वाटर, वहां पर उसकी स्पीड ज्यादा थी। दैट मीन्स जो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ कैरोसिन है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, या पॉइंट आप याद रखोगे, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम। रखा बेटा याद, क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम। रिपीट कर रहा हूं, आप लोग अच्छे से याद रखोगे। क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा पहले ये ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम, स्पीड ऑफ लाइट कम। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हुई तो स्पीड ऑफ लाइट कम। इस केस में आप देखोगे स्पीड ऑफ लाइट कम कैरोसिन में है तो क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ कैरोसिन। ध्यान से देखो बेटा, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ कैरोसिन, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ कैरोसिन इज मोर, ज्यादा है क्योंकि स्पीड कम है, देन optical density of kerosene is more than the optical density of water।
ये चीज बेटा आप याद रखोगे। क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ कैरोसिन इज मोर देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर। दैट मीन्स अब यहां पे हमें क्या पॉइंट पता चलता है कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये आप याद रखोगे। ऑप्टिकल डेंसिटी ये एक ही नहीं है, ऑप्टिकल डेंसिटी और बेटा क्या मास डेंसिटी, ये याद रखोगे बेटा। दोनों चीजें डिफरेंट है, ये एक ही नहीं है, डिफरेंट। अब वो मैंने बेटा यहां पे एक्सप्लेन अब किया है। वाटर का क्या ज्यादा है, मास डेंसिटी नीचे बैठा है। कैरोसिन की मास डेंसिटी कम है, वो ऊपर है, ठीक। बट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा है? कैरोसिन की, क्योंकि उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है। वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है क्योंकि उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, ठीक है बेटा। दैट मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी आर डिफरेंट, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, दैट्स इट, ठीक है। ये आप लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहां पे लिखा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके ओके, जल्दी लिखो बेटा। करूं मैं अब? ओके, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट going from medium 1 to medium 2 is reciprocal of refractive index for light going from, कहां से कहां? लाइट गोइंग फ्रॉम, शाबाश, यहां पे आ जाएगा मीडियम 2 टू मीडियम 1। लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। यहां पे हम डायग्राम बनाएंगे बेटा, ध्यान से देखो। इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या बेटा मीडियम 1 रखेंगे, एग्जैक्टली यहां पे रखेंगे क्या, मीडियम 2 को रखेंगे। क्या रे ऑफ लाइट आ गई, बेंड हो जाएगी ऐसे। मान लो कि ये डेंसर है, हमारा क्या जाता है, रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, दिस इज व्हाट, रिफ्रैक्टेड रे। सर आप क्यों भूल जाते हो हर टाइम पे रिफ्रैक्टेड रे लिखना, रिफ्रैक्टेड रे। अब ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एग्जैक्टली, यहां पे स्पीड रखेंगे v1, यहां पे स्पीड रखेंगे v2। तो क्या लिखेंगे, क्या मैं लिखूंगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 होल डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, क्या बेटा हमने अभी पढ़ा है, बिल्कुल, इन मीडियम 2।
तो क्या लिखेंगे, μ2 1 इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाई v2। डन। और इसको हम सिंपल टर्म्स में इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा, फिर से ये ही है, मीडियम 1 ही है, ये फिर से क्या है, मीडियम 2 ही है, मीडियम 1 मीडियम 2। बहुत सिंपल है बेटा। अब क्या काम करेंगे, अब रे ऑफ लाइट यहां से आएगी, यहां से लिखूंगा इंसिडेंट रे, लिखा हमने, तो रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाएगी, ऐसे ऐसे। इसको अब मैं यहां पे बोलूंगा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है बेटा, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान से देखो, तो क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहां पे फिर से v1, यहां पे फिर से v2, v2 v1। अगर कॉन्सेप्ट तो क्या लिखेंगे यहां पे, अब रे ऑफ लाइट आ रही है मीडियम 2 से, जाएगी किसमें, मीडियम 1 में। मैंने ऑलरेडी एक पॉइंट आपको बोला है बेटा, हमेशा हमें उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलता है जिस मीडियम में लाइट चली जाएगी। यहां पे मुझे बेटा पता चला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू जहां से लाइट आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट से आई गई किसमें, सेकंड मीडियम में। अब यहां पे क्या हुआ, मीडियम सेकंड से ही लाइट आ रही है बेटा, जाएगी किसमें, फर्स्ट में जाएगी। तो क्या मुझे पता चलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। क्या माइक चल रही है, बाद में फिर बंद हुई होती है और लेक्चर ही खराब हो जाता है। क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड, तो क्या आएगा, स्पीड ऑफ, यहां पे मीडियम 2, यहां पे 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय, क्योंकि वहीं से लाइट आ रही है, स्पीड ऑफ, ओहो हमने लिखा क्या, हमने लिखा क्या, स्पीड ऑफ मीडियम। आप अभी बोलोगे ये स्पीड ऑफ मीडियम कहां से आई, यहां तो लाइट चली रही थी अभी तक। क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 होल डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ओके, क्या लिखेंगे, शाबाश, mu12 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दैट इज v2 डिवाइड बाय v1। ध्यान से देखो, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू। अगर हम बेटा इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्या ये बेटा ऐसे आ जाएगा, mu1 विथ रेस्पेक्ट टू, दैट इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा v1 डिवाइड बाई v2, तो इसको देंगे हम नाम इक्वेशन सेकंड। सिंपल। क्या यहां से एक इक्वेशन निकाली, यहां से दूसरी इक्वेशन निकाली, तो क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ध्यान से देखोगे, फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से, क्या मैं बेटा यहां पे भी v1 by v2 देख रहा हूं, यहां पे भी v1 by v2 देख रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, mu2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड। वही है बेटा स्टेटमेंट जो हमने ऊपर लिखा है, और वो हमने बेटा यहाँ पे प्रूव भी कर दिया, ध्यान से देख सकते हो। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट फर्स्ट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड। ठीक है बेटा, ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, ये कॉपी करो आप, क्विक, डू इट, कॉपी फास्ट। और वीडियो भी चल रहा है अच्छे से, बहुत अच्छे से चल रहा है, और आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हर एक चीज समझ में आ रही होगी। 1 by 1 हम यहां से बुक उठाएंगे और क्वेश्चन लिखेंगे। पहले कॉपी किया आप लोगों ने बेटा, ये डन। साइड से मैं यहां पे रब करूंगा बेटा, इसको
यहां पे हम क्वेश्चन 1 लिखेंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, यहां पे बुक है हमारे सामने, इसी पे देखेंगे। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर बी, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water for light going from, वो देखेंगे कहां से कहां, going from air to water B 1.33, air to water B 1.33. What will the refractive index for light going from water to air? Simple question है, what will be refractive index for light going from कहां से कहां, वाटर टू एयर। अब वापस जाएगी वाटर टू एयर, वही यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। पहले रे ऑफ लाइट आई एयर टू वाटर, वहां पे बोला है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है दैट इज 1.33। अब जब लाइट चली जाएगी फ्रॉम वाटर टू एयर, उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से देखो दिया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.33। दैट इज ओके, ये चीज तो समझ आ रही है हमें। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि व्हाट विल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अभी मैंने आपको बोला जिस मीडियम में लाइट चली जाती है उसी मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलता है विथ रेस्पेक्ट टू दैट मीडियम जहां से लाइट आ रही है। अब यहां से लाइट कहां आ रही है, फ्रॉम द एयर, फ्रॉम द वाटर, जा कहां रही है, एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता चलेगा विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। क्या हमने बेटा अभी पढ़ा, ये बराबर आएगा वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, लेकिन रेसिप्रोकल में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा यहां पे। तो क्या लिखेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.33, 1 डिवाइड बाई 1.33, दैट विल बी इक्वल टू 0.75। ये मेरा बेटा आ जाएगा आंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये बेटा यहां पे आंसर आएगा, ठीक, डन। आई थिंक बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। ये सारी चीजें यहां पे जो मैंने डिस्कस किया आज इंपॉर्टेंट थी। अब कल के लेक्चर में हम बेटा इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन अब देखेंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये रिफ्रैक्शन जो है कहां कहां पे हो जाता है। अभी तक मैंने बेटा आप सामने रिफ्रैक्शन को अच्छे से रखा कि रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, जिसको हम सिनेलस लॉ भी बोलते हैं, वो मैं बेटा आपको कहना भूल गया, अभी याद आया मुझे। अब याद रखोगे क्या, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो हमने लिखा क्या, साइन आई डिवाइड बाई साइन ऑफ आर होता है बराबर म्यू। इसको मेरा बेटा हम क्या बोलते हैं, सिनेलस लॉ भी बोलते हैं, सिनेलस ला, ये याद रखोगे, सिनेलस ला। अब कोई बच्चा ऐसा भी है बोलेगा हमने सिनेलस ला पढ़ा ही नहीं, वहीं पे लिखना था जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है। आप याद रखोगे साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, जो हमने पढ़ा है, ठीक है। इसी ला को हम बेटा सिनेलस ला भी बोलते हैं, ठीक, डन। आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना बेटा इंपॉर्टेंट है, अब कंटिन्यू पढ़ाई करो, दैट्स इट।